हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 64, जिसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम डांसिंग गर्ल के बारे में समझते हैं। डांसिंग गर्ल अभी न्यूज़ के अंदर इसलिए है बिकॉज इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो के अंदर मैस्कॉट की तरह यूज करा गया है डांसिंग गर्ल से इंस्पायर्ड एक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टॉय बनाया गया है डांसिंग गर्ल से इंस्पायर करा हुआ। ठीक है, जिसको मैस्कॉट की तरह यूज करा गया है इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023। एग्जैक्टली इसकी तरह नहीं है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा कलर में डिफरेंस है बिकॉज ये ब्रॉन्ज की स्टैचू है, ये एक टॉय टॉय है। ठीक है, खिलौना। ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इनका कलर वाइट है, तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। खैर ये हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट ये है प्रीलिम्स के लिए डांसिंग गर्ल से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको इसके अंदर बताऊं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। पहला, अगर आप देखेंगे डांसिंग गर्ल ऐसे याद करो कि एक मोहन नाम का आदमी था। ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत डांस करती थी, तो उसका नाम डांसिंग गर्ल लग दिया। ठीक है, तो ये मोहन नाम का आदमी मतलब मोहन जुदाड़ो। राइट, ये बात इनके रिलेशनशिप की बात बहुत पुरानी थी, 2500 BCE की बात है ये। राइट, बट पता चली हमको 1926 के अंदर, 1926 के अंदर मैकाय जो है उनको पता चली है, अर्न्स्ट मैकाय। ठीक है, उनको पता चली कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन था। राइट, खैर ये कहानी सिर्फ याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई कहानी नहीं थी। मोहन जुदाड़ो से डांसिंग गर्ल आप याद कर ले, दैट्स वाई दिस स्टोरी इज देयर। राइट, और यहाँ पर आप देखें ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का के अंदर ये मिली गई एक स्टेचू है। राइट, dancing girl sculpture belongs to Harappan civilization and dates back to 2500 BCE, found in the Mohenjo-daro site in 1926 by the British archaeologist Ernst Mackay. ठीक है, स्कल्पचर वाज मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स मेथड। लॉस्ट वैक्स मेथड क्या होता है ये मैं डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा। और इसका एक पोस्चर है, पोस्चर पहले हम समझ लेते हैं इसका क्या पोस्चर है और इसका पोस्चर क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये हम इसके अंदर समझ लेते हैं। तो देखो, एक तो इसके ऊपर कोई भी क्लोथ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ए न्यूड गर्ल स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूड गर्ल स्ट्रक्चर है। जहां पर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो बालों को जूड़ा बना रखा है, बालों का बन है ना, जो होता है वो बालों का बना रखा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक नेकलेस है। ठीक है, एक नेकलेस है, और यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर बहुत सारी चूड़ियां हैं, बेंगल्स। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे इसके लेफ्ट हैंड के अंदर अगर हम देखें तो 24 से 25 बेंगल्स हैं, और राइट हैंड के अंदर हम देखें तो 4 बेंगल्स यहाँ पर राइट हैंड में आपको दिख जाएगा। ठीक है, 4 बेंगल्स ऑन हर राइट आर्म्स एंड सम ऑब्जेक्ट वाज हेल्ड इन द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट भी इसने पकड़ रखा है, ऐसे देखो इस तरह से कुछ पकड़ रखा है, मुट्ठी बना रखी है, इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो लेफ्ट हैंड है वो थाई के ऊपर है। राइट, लेफ्ट हैंड विच इज रेस्टिंग ऑन हर थाई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और किसी की ऐसी बाहें इतनी बड़ी, वो जो हाथ जो होते हैं कानून के अलावा किसी के हाथ इतने बड़े नहीं होते, पर ये कानून के अलावा एक और जो है डांसिंग गर्ल उसके हाथ बड़े बड़े हैं, है ना। इतने बड़े हाथ किसका देखा होगा आपने। राइट, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है 15 से 20 साल की एक लड़की थी, लड़की है ये। राइट, ऐसा इसको बोला जाता है, और एक मॉडल लड़की है। राइट, तो यहाँ पे देखो दिस गर्ल इज न्यूड, wears a number of bangles and necklace and is shown in a natural standing position with one hand on her hip। एक हाथ जो है वो उनके हिप पर है। ठीक है, she wears 24 से 25 और 25 बैंगल टू on her left arm and 4 bangles on the right arms, and some object was held in her left hand which is resting on her thigh। both arms are unusually long। ठीक है, कानून के हाथ है इसके। her necklace has 3 big pendants। ठीक है, पेंडेंट्स। ठीक है, ये 3 बिग पेंडेंट्स इसके अंदर इस तरह से है। शी हैज हर लॉन्ग हेयर स्टाइल इन ए बिग बन दैट इज रेस्टिंग ऑन हर शोल्डर। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। शोल्डर के ऊपर इसका बन जो है, जूड़ा बनाती है ना, वैसा है। तो इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं। राइट, तीसरा ये है कि ये जो है ना त्रिभागा पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है, त्रिभागा पोजीशन। अब त्रिभागा पोजीशन का मतलब क्या है, 3 तरीके से, 3 जगह से क्या है, 3 जगह से मुड़ा हुआ, शरीर का पोस्चर मुड़ा हुआ है। राइट, दैट इज नोन एज त्रिभागा पोजीशन। ठीक है, तो पहला जो है, एक तो नेक नेक थोड़ी सी ऊपर है उनकी। ठीक है, मुड़ी हुई है। राइट, नेक का पोस्चर अगर आप देखेंगे। दूसरा, हिप्स जो है थोड़े से मुड़े हुए हैं। राइट, अगर आप देखें इसके अंदर, और नीज भी मुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन 3 पोजीशन पे जो मुड़ा हुआ होता है उस पोस्चर को त्रिभागा पोस्चर बोलते हैं। ओडिसी डांस स्टाइल के अंदर दिस इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट फीचर। ठीक है, तो ये देखो ये डांसिंग गर्ल है। अगर आप पीछे से देखें तो ऐसे दिखती है। ठीक है, आगे से इस तरह से दिख रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो गर्दन के अंदर एक इसके अंदर त्रिभागा पोजीशन के अंदर गर्दन के अंदर एक तरह से बेंट है। दूसरा, हिप्स के अंदर बेंट है। राइट, तीसरा अगर आप देख सकते हैं तो लेग के अंदर यहाँ पर बेंट है। तो देखो, शी इज इन त्रिभागा पोजिशन ऑन द ऑफ डांसिंग विच इज करेक्टराइज्ड बाय द 3 बेंट्स इन द बॉडी एट द नेक, हिप एंड द लेग।
where the body bends in one direction at the knees, the other direction at the hips, and then other against on the shoulders and the neck. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। इसके अलावा कॉपर की बनी हुई है, इट इज मेड ऑफ कॉपर, एक्चुअली ब्रॉन्ज की बनी हुई है ये, ठीक है, कॉपर यूज हुआ गया है, एक अलॉय होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो विद लॉस्ट वेस्ट टेक्निक से बनी हुई है। अब लॉस्ट वेस्ट टेक्निक क्या है, देखो मान लो कि मेरे को कोई स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, मान लो मेरे को इस माउस का स्ट्रक्चर बनाना है, राइट, माउस का स्ट्रक्चर मेरे को स्टील का बनाना है ना, स्टील का या फिर ब्रॉन्ज का बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इस माउस के का एक वैक्स का पूरा माउस माउस बनाया मैंने, वैक्स वैक्स जैसा माउस बनाया, और उसको है ना एक मोल्ड के अंदर डाल दिया। मोल्ड के अंदर मतलब वो वैसे का वैसे शेप आ जाएगा उसके अंदर। मोल्ड ऐसा था, कुछ ऐसे मटेरियल का बनाया जो मोल्ड पिघलता नहीं है, ठीक है, गर्मी में पिघल नहीं रहा है जो, राइट। और ये जो होगा उसके अंदर डाल दिया। अब ये तो वैक्स का है, अब मैंने पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे मोल्ड इसके अंदर डाल दिया है। अब पूरे स्ट्रक्चर को मैंने गर्म कर दिया है, गर्म कर दिया है, तो ये तो पिघल के निकल जाएगा, यहाँ से छेद कर रहा है, पिघल के निकल जाएगा। और मोल्ड के अंदर क्या बच जाएगा, मोल्ड के अंदर एक स्ट्रक्चर बच जाएगा, ठीक है, माउस का एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बच जाएगा। अब उसके अंदर अगर मैं स्टील डाल दूं या फिर ब्रॉन्ज डाल दूं, तो इसके अंदर किसी तरह एक छेद करके स्टील और ब्रॉन्ज डाल दिया मैंने, और ब्रॉन्ज डाल दिया, तो वैसा माउस जैसे स्ट्रक्चर का एक स्टील का या फिर ब्रॉन्ज का एक हमको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दिस इज नोन एज लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वैक्स टेक्निक्स आप समझ गए किस तरह से बनती है, तो यहाँ पर आप पढ़ लो इसके अंदर। द प्रोसेस इन्वॉल्व क्रिएटिंग ए वैक्स मॉडल ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट, जैसे हमारे केस के अंदर माउस था, राइट, विच इज देन एनकेस्ड इन द मोल्ड, मोल्ड के अंदर डाल दिया, ठीक है। और मोल्ड जो है वो हीट रेजिस्टेंस, उसको ऐसा नहीं मोल्ड भी पिघल गया, नहीं, मोल्ड तो वैसे का वैसा रहेगा। The mold is typically made of the heat resistant material such as plaster or ceramic. Once the mold is created, it is heated to melt and remove the wax, leaving behind a hollow cavity. ठीक है, hollow cavity रह जाती है, ठीक है, in shape of the original wax model. ठीक है, और उसके ऊपर आप अगर जो मटेरियल डालेंगे उस मटेरियल का वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। मोल्टन मेटल सच एज ब्रॉन्ज और सिल्वर इज देन poured into cavity of the mold, फिलिंग द स्पेस लेफ्ट बाय द वैक्स, ठीक है। द मेटल इज अलाउड टू कूल सॉलिडिफाई, और जिससे कि ओरिजिनल वैक्स मॉडल जो है उसका यहाँ पर शेप यहाँ पर ले लेगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। शी इज ऑर्नामेंटेड विद ए नेकलेस एंड बेंगल्स इन बोथ हैंड, जैसे मैंने आपको बताया, तो दोनों हाथों में बेंगल्स हैं। पूछे जाए कि भाई सिर्फ लेफ्ट हाथ में है क्या, नहीं नहीं, दोनों हाथों में है। शी हैज नो क्लॉथ ऑन हर एज वेल एज देयर आर नो एंकलेट्स ऑन द लेग, लेग के ऊपर कुछ उसने एंकलेट्स नहीं पहने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक पोस्चर है डांसिंग गर्ल के बारे में, सारा का सारा आपको यहाँ पर याद रखना है, राइट। मैस्कॉट के बारे में आपको बता ही दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। जो बिल्कुल सिमिलर नहीं है, थोड़ा डिफरेंट भी है। और 4500 ओल्ड ब्रॉन्ज फिगरीन है ये, ठीक है ना। 2500 BC, जस्ट 10.5 सेंटीमीटर इन द हाइट, इज डार्क एंड कंप्लीटली न्यूड विद एक्सेप्शन ऑफ द मल्टीपल बेंगल्स इन द नेकलेस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हंगर हॉटस्पॉट। हंगर हॉटस्पॉट मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पे बहुत ज्यादा हंगर प्रिवेल कर रही है, ठीक है। तो हर 6 एक महीने के अंदर ये निकालते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये निकाल रहे हैं हंगर हॉटस्पॉट, FAO WFP निकालते हैं। अर्ली वार्निंग्स ऑन द एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, ये क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले 6 महीने के अंदर कहाँ पर हंगर सबसे ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया के नेबर्स के अंदर जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार आर अमंग द हंगर हॉट स्पॉट इन द वर्ल्ड, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट निकाला जाता है, जैसे जून के अंदर निकाला जाएगा कि जून टू नवंबर कहाँ पर ज्यादा सबसे ज्यादा हंगर रहेगा, राइट। तो इसके अंदर इस तरह से ये बताया जाता है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कंसर्न वाले को आप देख सकते हैं, ये रीजन जो है वो हाईएस्ट कंसर्न के हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट वेरी हाई कंसर्न वाले, थोड़े से जो लाइट वाले हैं वो वेरी हाई कंसर्न के, उससे भी लाइट, जैसे ये वाला पार्ट हो गया हाई हाई कंसर्न, इसके अंदर हाई कंसर्न है, मतलब होगा तो सही पर हाई, मतलब इतना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि इसके अंदर है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान, म्यांमार, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया अभी यहाँ पर कोई भी इंडिया के अंदर कलर नहीं है, तो हंगर इतना ज्यादा प्रिवेंट नहीं है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो खैर, तो यहाँ पर की फाइंडिंग क्या है, हॉटस्पॉट विद द हाईएस्ट कंसर्न, अगर आप देखें जून टू नवंबर 2023 आउटलुक के अंदर अगर देखा जाए, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, यमन जो है वो सबसे हाईएस्ट कंसर्न में है। हेती, साउथ सुडान, साहिल रीजन भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप देखें
हॉट स्पॉट विद हाई वेरी हाई कंसर्न, तो ये स्टेट्स इसके अंदर आ रही है, राइट। अदर कंट्रीज दैट रिक्वायर मॉनिटरिंग, तो ये सारी कंट्रीज जिसके अंदर मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है कि कहीं यहाँ पर हॉट स्पॉट ना बन जाए, इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट जो है दैट इज वेडल सी। वेडल सी पढ़ने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि A23A है ना, ये एक आइसबर्ग हुआ करता, आइसबर्ग था, ठीक है। ये आइसबर्ग जो है ना पहले अटका पड़ा था कहीं पर, ठीक है। अब ये आइसबर्ग चलने लग गया और अंटार्कटिका से बाहर ही जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो पहले अगर हम देखें इसका, तो दैट वाज अ पार्ट, आइसबर्ग जो था वो एक बड़ी उसका पार्ट था, ठीक है, बड़ी शेल्फ का पार्ट था, राइट। वो अब ये धीरे धीरे यहाँ से खिसकने लग गया है, राइट, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, वेडल सी के अंदर ये आइसबर्ग हुआ करता था, अभी अंटार्कटिका से बाहर यहाँ पर जाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। इसके अंदर एक, चलो वो मैंने डाला नहीं शायद, ठीक है, उसका पाथ था कि किस तरह से ये मूव कर रहा है। तो A23A यहाँ पर आ जाए कि ये क्या है, तो ये एक तरह से आइसबर्ग है, ठीक है, जो आइस शेल्फ से जो है वो छूट गया था, है ना। और बहुत पुराना छूट गया था, 1986 के अंदर ही छूट गया था ये शायद, राइट। उसके बाद से ये एक जगह अटका पड़ा था, अब अटका पड़ा है, अब धीरे 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 मूव कर रहा है, 23 के अंदर ये मूव करना स्टार्ट हुआ है ना। 3 डिकेड तक देखो ये बीइंग ग्राउंडेड फॉर मोर देन 3 डिकेड, अब ये ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर रहा है, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। खैर वेडल सी क्या है ये हम इसके अंदर समझ लेते हैं, वेडल सी है क्या। वेडल सी इज ए पार्ट ऑफ साउथ ओशन एंड कंटेन्स ए वेडल गियर, राइट। Its land borders are defined by the bay formed from the Coastland and Antarctica Peninsula, है ना। वेरियस आइस शेल्फ जैसे रोनी आइस शेल्फ है, ठीक है, फ्रिंज, राइट, फिल्चर, फिल्चनर एंड रोनी आइस शेल्फ, ये सब इसके अंदर पाई जाती है, वेडल सी के अंदर पाई जाती है, राइट। अब इसके अलावा क्या है, वेडल सी हैज बीन डीम्ड बाय द साइंटिस्ट हु हैव क्लियरेस्ट वाटर ऑफ एनी सी, क्लियरेस्ट वाटर यहाँ पर पाया जाता है, बिल्कुल साफ पानी यहाँ पर पाया जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट अपना है दैट इज कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट जो है वो क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, व्हाट इज कर्च स्ट्रेट। पहले तो आप यहाँ पर देखो कि ये है रशिया और ये है क्रीमिया, क्रीमिया रशिया का पार्ट है अभी, ठीक है, अनेक्सेशन कर लिया था क्रीमिया का रशिया ने, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज कहती है, पर रेफरेंडम होने के बाद ये इसका पार्ट है, ठीक है। क्रीमिया और रशिया को कनेक्ट करता हुआ एक ब्रिज है दैट इज नोन एज कर्च ब्रिज, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, कर्च स्ट्रेट। देखो रशिया यहाँ पे है, क्रीमिया यहाँ पर है, ठीक है, ये सी ऑफ एजोव है, ठीक है। और ये जो है ना दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कर्च स्ट्रेट। तो कर्च स्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो दैट इज ए स्ट्रेट कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी, इन दोनों को क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ एक स्ट्रेट है दैट इज नोन एज कर्च स्ट्रेट, ठीक है। और अगर हम लैंड मास देखें तो रशिया और क्रीमिया, रशिया और क्रीमिया जो रशिया का पार्टी है अभी, उनको कनेक्ट उनके बीच में एक स्ट्रेट जो है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कर्च स्ट्रेट, ठीक है। तो सी ऑफ एजॉव और ब्लैक सी के अंदर ओनली कनेक्शन जो है वो कर्च स्ट्रेट है। कर्च स्ट्रेट इज द ओनली कनेक्शन बिटवीन द ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजॉव एंड द ओनली वे टू रीच टू इंपॉर्टेंट यूक्रेनियन पोर्ट्स, मेरियोपोल एंड बर्डियांस्क, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट यूक्रेनियन पोर्ट्स है, वहां तक ये इसके थ्रू, कर्च स्ट्रेट के थ्रू ही पहुंचा जा सकता है। ये देखिए ये दो पोल है, बर्दियांस्क एंड मरियोपोल, ठीक है। यहाँ तक कर्च स्ट्रेट के थ्रू ही यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। कोई यहां से आएगा तो वो कर्च स्ट्रेट के थ्रू ही आएगा। फिर आगे बात करें हम, रशिया इज कंट्रोल द स्टेट, रशिया ने कंट्रोल कर रखी है इस स्टेट को जब से इसने 2014 के अंदर क्रीमिया को अपने अंडर लिया है, एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया हुआ है उसके बाद से, ठीक है। एनेक्सेशन कौन बोलता है, वेस्टर्न कंट्रीज बोलती है, बट रशिया ने यहाँ पे रेफरेंडम कराया था जिसके अंदर 97% से भी ज्यादा लोगों ने कहा था कि हमें क्या करना है, हमें रशिया के साथ रहना है, ठीक। खैर, कर्च स्टेट इज ए स्टेट इन द ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। इट कनेक्ट द ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव, separating the Kerch Peninsula of Crimea in the west and Taman Peninsula of Russia in the east, ठीक है। The most important harbor, the Crimean city of the Kerch, give its name to the state। इसके कारण Crimean city के जो है कर्च की जो क्रीमियन सिटी है उसके कारण क्या है, उसके कारण इसका नाम कर्च स्टेट पड़ा है। इट हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ येनिकेल, येनिकेल स्टेट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्वारी आइलैंड। मैक्वारी आइलैंड क्या है ये हम इसके अंदर समझते हैं, राइट। तो मैक्वारी आइलैंड जो है अगर आप देखेंगे तो एक तरह से यहाँ पर तस्मानिया जो है साउथ ईस्ट, लोकेटेड अराउंड 1500 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द तस्मानिया विच बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तस्मानिया जो है
राइट, उससे आप देखेंगे 500 किलोमीटर दूर जो है वो है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज, आई थिंक दिस वन, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मैक्वेरे आइलैंड। इट इज एक्सपोज्ड क्रस्ट ऑफ 1600 किलोमीटर लॉन्ग अंडर सी मैक्वेरे रिज। जो रिज बनी हुई है उसका एक्सपोज्ड पार्ट है ये, राइट, रिज बनी होगी तो उसका एक्सपोर्ट पार्ट ये है। द एरिया इज डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज एरिया, वर्ल्ड हेरिटेज एरिया इसको डेजिग्नेट करा है। अगर आप देखेंगे इसका तो ये रीजनली पार्ट ऑफ ओशेनिया, ओशेनिया का पार्ट है, एंड पॉलिटिकली ये पार्ट ऑफ तस्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट ये है। ओशेनिया क्या है, एक रीजन है, मैं आपको इसके अंदर डिटेल में अंडरस्टैंड करवाता हूँ व्हाट इज दिस रीजन, ठीक है, उसका ये पार्ट है। कौन पार्ट है, मैक्वेरी आइलैंड इसका पार्ट है, राइट। और अगर हम देखें पॉलिटिकली तो ऑस्ट्रेलिया का ये पार्ट है, ठीक है। सिंस 1900 इट बिकेम द तस्मानिया स्टेट रिजर्व इन 1978 एंड वाज इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1997। दिस इज ओनली पीस ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड फॉर्म एंटायरली ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट से ये बना हुआ है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट क्या है, ओशन के अंदर से जो लावा निकलता है उसके ऊपर, उससे ओशनिक क्रस्ट बनती है, ठीक है। अब ये क्रस्ट बनी और क्रस्ट बनने के बाद, क्रस्ट बनने के बाद यहाँ से पानी कम हुआ, पानी कम हुआ तो ये कुछ पोर्शन इसका एक्सपोज हो गया, ठीक है, इस क्रस्ट का एक्सपोज हो गया। और दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली पीस ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड फॉर्म्ड एंटायरली ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट से बनी हुई है। दो तरह की क्रस्ट होती है, ठीक है, एक ओशनिक क्रस्ट होती है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। मेजरली सब कोई आइलैंड वाइलैंड बना है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ही बना हुआ है। ये एकमात्र ऐसे जगह है, ठीक है, जो कि किससे बनी हुई है, ओशनिक क्रस्ट से बनी हुई है। ओशनिक क्रस्ट का कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ पर आ गया है, राइट। अब ओशेनिया नाम से एक रीजन है, ठीक है, ये ओशेनिया क्या होता है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। तो इट इज जोग्राफिकल रीजन कंप्राइजिंग ऑफ ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है, मेलेनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया एंड पोलिनेशिया, ठीक है, ये चार इसके अंदर आते हैं। अब ये चार क्या है ये आपको इसके अंदर बताता हूँ। ये पूरा का पूरा जो है एरिया दैट इज नोन एज ओशेनिया, और इसके अंदर ये माइक्रोनेशिया है, ठीक है। बहुत सारे आइलैंड्स हैं, देखो यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो इन आइलैंड्स के कारण इसको है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ही इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक माइक्रोनेशिया जिसके अंदर ये सारे आइलैंड आएंगे, मेलेनेशिया जिसके अंदर ये सारे आइलैंड्स आएंगे, पॉलिनेशिया जिसके अंदर ये सारे आइलैंड्स आ रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, राइट। और ऑस्ट्रेलिया जो है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वाइट ओशिनिया, है ना। न्यूजीलैंड आप देख रहे हैं, पॉलिनेशिया के अंदर न्यूजीलैंड आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखो ये सारे आइलैंड्स ओशिनिया के अंदर आते हैं, यहाँ पर मैंने इसके अंदर दे रखा है आपको, राइट। मक्यूरी आइलैंड इज एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ मक्यूरी रिज, ठीक है, एंड इज लोकेटेड वेयर द ऑस्ट्रेलियन प्लेट मीट्स द पैसिफिक प्लेट। ऑस्ट्रेलियन प्लेट पैसिफिक प्लेट आपस के अंदर जो मिलती हैं वहां पर ये आइलैंड बना हुआ है। ये एक तरह से मक्यूरी आइलैंड बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक तरह से एक्सपोज पोर्शन है मक्यूरी रिज का, ठीक है। इट इज ओनली प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द रॉक्स फ्रॉम द where the place on the earth where the rocks from the earth's mantle are being actively exposed from the above the sea level से ऊपर ऊपर आई हुई हैं रॉक्स इसके अंदर, ऐसा एकमात्र एरिया है अर्थ का, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।